त्रिलोक के स्वामी महाकाल अपने मस्तक पर एक छोटे से चंद्रमा को क्यों स्थान देते हैं? इसका उत्तर किसी शक्ति प्रदर्शन में नहीं बल्कि उस परम करुणा में छिपा है जो एक अहंकारी देवता को मृत्यु के श्राप से बचाने के लिए प्रकट हुई थी। ये कथा है प्रजापति दक्ष के दामाद चंद्रदेव की। चंद्रमा का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था जो आकाश के 27 नक्षत्र हैं। पर चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी पर इतने मोहित थे कि उन्होंने अपनी बाकी 26 पत्नियों की घोर उपेक्षा की। यह केवल एक पारिवारिक अन्याय नहीं था, ये सृष्टि के संतुलन का अपमान था। जब दुखी होकर बाकी पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की तो प्रजापति का क्रोध भड़क उठा। दक्ष ने कोई चेतावनी नहीं दी, कोई अवसर नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से चंद्रमा को श्राप दिया। तुमने मेरे वंश का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय हो जाओगे। यह कोई साधारण श्राप नहीं था, यह एक प्रजापति का वचन था। श्राप लगते ही चंद्रमा का तेज घटने लगा, उनकी कलाएं मरने लगी और उनका शरीर गलने लगा। मृत्यु को सामने देख भयभीत चंद्रमा सहायता के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास। पर किसी ने उनकी सहायता नहीं की क्योंकि कोई भी प्रजापति दक्ष के वचन को काट नहीं सकता था। जब हर द्वार बंद हो गया, जब सृष्टि के रचयिता और पालक ने भी मुख फेर लिया, तब चंद्रमा ने वह किया जो हर असहाय जीव अंत में करता है। उन्होंने महादेव के चरणों में शरण ली। वे कैलाश पहुंचे और शिव के पैरों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। महादेव ने श्राप को देखा, चंद्रमा के पश्चाताप को देखा और सृष्टि के संतुलन को देखा। वे जानते थे कि श्राप को पूरी तरह समाप्त करना धर्म के विरुद्ध होगा, पर अपने शरणागत को मरने देना भी उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। तब उन्होंने एक ऐसा मार्ग निकाला जो केवल महादेव ही निकाल सकते थे। उन्होंने चंद्रमा को उठाया और अपने शीश पर अपनी जटाओं में धारण कर लिया। शिव के शरीर का स्पर्श पाते ही चंद्रमा की मृत्यु रुक गई। महादेव ने श्राप का मान रखते हुए उसे संशोधित कर दिया और कहा, दक्ष का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम 15 दिन क्षीण होगे, पर अगले 15 दिन मेरी ऊर्जा से तुम पुनः पूर्ण हो जाओगे। उसी दिन से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का चक्र आरंभ हुआ। वह अर्धचंद्र महादेव के मस्तक पर एक आभूषण नहीं बल्कि एक वचन है। यह वचन है कि जो कोई भी, चाहे वह कितना भी दोषी क्यों न हो, यदि सच्चे पश्चाताप के साथ उनकी शरण में आता है तो वे उसे मृत्यु के मुख से भी निकाल लाते हैं। वह चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि महादेव का दरबार न्याय का नहीं बल्कि करुणा का दरबार है। उस चंद्रशेखर के सम्मान में जो अपने भक्त के लिए श्राप को भी वरदान बना देते हैं, कमेंट्स में ओम चंद्रशेखर नमः अवश्य लिखें।